हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को मेरी वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक और टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। उसका नाम है अनेकार्थी शब्द यानी अनेकार्थक शब्द। अब अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है यानी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकले। अनेकार्थी का मतलब है उसके अनेक अर्थ। एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो उसे ही क्या कह सकते हैं अपन? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गया अनेकार्थक शब्द की? अनेकार्थक शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है? तो किसी शब्द के यानी अनेक अर्थ होना ही अनेकार्थक शब्द कहलाता है। तो हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और यानी जहाँ पे आवश्यकता होती है संदर्भ या प्रयोग के अनुसार उनको जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे अपन इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है अनेकार्थक शब्द की डेफिनेशन आप लोगों के सामने क्लियर है। तो क्या होते हैं संदर्भ के आधार पे उनके अलग अलग जगह पे क्या होते हैं अलग अलग अर्थ वो देते रहते हैं और अपन उनको प्रयोग में लाते हैं। जैसे एक शब्द है अनेकार्थक में अंक। तो अब अंक के अनेक अर्थ ले सकते हैं, जैसे हो गई संख्या, हो गई नाटक, हो गया नाटक का जैसे एक अंक होता है ना, नाटक का अंक उसे, और चिन्ह हो गया अंक यानी चिन्ह करना कोई, और उस गोद अंक यानी गोद हो गया। उसके बाद में है अचल। अचल यानी अचल उसको क्या कहते हैं? यानी देश का एक भाग अचल, साड़ी का एक छोर अचल, अचल कहलाता है। देश का एक भाग उसे भी क्या कहते हैं? आंचल। एक साड़ी का एक छोर यानी किनारा जिसे कहते हैं उसको आंचल बोलते हैं। आंचल होता है साड़ी का छोर, और एक किनारा होता है उसको भी आंचल कहते हैं। एक होता है कोना उसको भी क्या कहते हैं? आंचल कहते हैं। अब आप लोगों को इनके देखो एक ही शब्द है लेकिन उसके इतने सारे अलग अलग अर्थ हैं, तो ये हमें आने चाहिए कि ये क्या है, अनेक अर्थक है और उनके अलग अलग अर्थ भी आने चाहिए। अब है एक अंतर। अंतर को किसे किसे कहते हैं? अंतर के क्या अर्थ होंगे? अंतर के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? तो देखिए, अंतर यानी जैसे हृदय हो गया, अंतर यानी एक दूरी अंतराल हो गया, एक अंतर यानी एक भीतर हो गया अंदर का, अंतर यानी अंतर मन अंदर के भीतर का हो गया, हृदय हो गया, दूरी हो गई, भीतर हो गया, बीच को भी अंतर कहते हैं, जैसे बीच, और शेष कोई बचता है उसे भी अंतर कहते हैं। अब है अंबर। और अंबर किसे, अब अंबर के क्या अनेक अर्थ हो सकते हैं? अंबर यानी आकाश हो गया, अंबर यानी वस्त्र हो गया। तो पता चल गया कि अंबर क्या क्या? उसके अक्षर यानी अक्षर किसे कहते हैं? एक वर्ण होता है। वर्ण को अपन क्या कहते हैं? हिंदी में जो वर्ण हो लिखते हैं अपन, क वर्ण, ख वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, तो उनको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का एक तो हो गया वर्ण, एक हो गया यानी अक्षर यानी मोक्ष। क्या हो गया? मोक्ष, अक्षर, वर्ण, मोक्ष, ईश्वर और अविनाशी, ये सारे किसके वो अनेकार्थक हैं? अक्षर के। किसके हैं? अक्षर के। अब है अज। अज किसे कहा जाता है? अज के क्या क्या अर्थ होते हैं? अज का क्या मीन्स होता है? अज यानी ब्रह्मा, अज यानी शिव, या किसको कह सकते हैं? अज ब्रह्मा को भी कहते हैं, शिव को भी कहते हैं, और एक बकरा जो होता है उसको भी अज कहा जाता है। अब है अधर। अधर किसे कहा जाता है? अधर यानी बिल्कुल निचला होठ अधर कहा जाता है। अपन जो नीचे वाला होठ होता है उसको क्या कहा जाता है? यानी निचला होठ, वो अधर कहलाता है। और अंतरिक्ष वह जो अधर जिसके नीचे कोई यानी सहारा ना हो, अंतरिक्ष जो है उसको भी अधर कहते हैं। अधर झूल रहना, तो उसको क्या कहते हैं? अधर कहते हैं। धरती और आकाश के मध्य का जो स्थान होता है उसको भी अधर कहा जाता है। धरती और आकाश के मध्य का जो स्थान है उसको भी अधर कहा जाता है। अपना वायुमंडल जो है वो अधर में ही है, धरती और आकाश के मध्य। उसके बाद में है अनंत। अब अनंत किसे कहते हैं? अनंत यानी ईश्वर को भी कहा जाता है। अनंत का मतलब होता है आकाश, अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत विस्तार जो रूप होता है। विष्णु वो भी अनंत है, और शेषनाग यानी जिसके बहुत से हजारों फण वाले अनंत कहा जाता है। अब उसके बाद में है अपेक्षा। अपेक्षा का क्या मतलब होता है? तो अपेक्षा की यानी अपेक्षा की तुलना किस किस से ली जाती है? तो जैसे अपेक्षा यानी तुलना, अपेक्षा की जाती है यानी तुलना। आशा, अपेक्षा का मतलब होता है जैसे तुलना करना, आशा करना, और अपेक्षा। उसके बाद में अमृत। अमृत जैसे अमृत कि किस किस को अमृत के तुल्य माना गया है? एक पारा होता है, पारा टेम्परेचर जैसे वो अमृत है। मधु, शहद को भी अमृत कहा गया है। दूध है उसे भी अमृत माना गया है। जैसे अन्न है वो भी अमृत है।
स्वर्ण है वो भी अमृत है, और जल है वो भी अमृत है। तो यानी अनेकार्थक शब्द है, यानी अमृत के कितने सारे अर्थ हो गए, पारा, मधु, दूध, अन्न, स्वर्ण एंड जल। उसके बाद में अर्क, अर्क की देखो सूर्य, रस, अर्क यानी रस को कहते हैं, अर्क यानी रस कहते हैं, रस, अर्क यानी रस हो गया। सूर्य को जल चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं। रस को अर्क कहते हैं, यानी किसी चीज़ का जूस जो होता है वो रस, अर्क क्या कहलाता है, अर्क कहलाता है। और एक तांबा है, ज्योति है, एक प्रकार का वृक्ष होता है, उसको भी अर्क कहते हैं। अब अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, और एक होता है अपना मतलब होता है कारण और लिए। अली यानी भंवरा होता है, अली यानी सखी होती है। अनेक अर्थ में देखिए, अली या अली का मतलब होता है भंवरा, भंवरा होता है ब्लैक कलर का जो फूलों के ऊपर वो भी मधुमक्खियों की भांति मंडराता रहता है। उसके बाद में अली यानी सखी, सखी यानी मित्र, दोस्त, फ्रेंड, मित्र, उसी को सखी अली भी कहा जाता है। उसके बाद में कोयल है, कोयल को भी क्या कहा जाता है, अली कहते हैं। तो इतने सारे चीज़ों को अली कहा जाता है, किसको, भंवरे को, सखी यानी फ्रेंड्स को, और कोयल जो कोकिला जिसे कहते हैं। उसके बाद में आधार, आधार, आधार यानी थोड़ा स्तंभ जिसे कहते हैं, सहारा, सहयोग जो होता है वो आधार कहलाता है। माता पिता हमारा आधार होते हैं, जो हमें आगे जो भी हमारे मार्ग में जो भी विघ्न, बाधाएं, मुसीबत, समस्या आती है तो वो आगे आधार स्वरूप हमारे सामने खड़े रहते हैं। यानी एक आधार बन के, स्तंभ बन के कि घबराओ मत, तुम आगे बढ़ते रहो, तो वो आधार होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है उनसे, तो अपन इजीली हमारे जो भी कार्य होता है, काम होता है, उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं, आधार स्वरूप। यानी उसके इसमें देखिए आधार यानी नींव और सहारा हो गया। मैंने कहा ना, पेरेंट्स हमारा जो माता पिता होते हैं वो हमारा आधार होते हैं। तो यहाँ पे देखो सहारा यानी वो उनसे जो मोटिवेशन, सहारा, सहयोग प्रदान करना, हमें एक मतलब हौसला देना ही होता है। एक होते हैं आधार, नींव, नींव का कार्य, नींव मजबूत होती है। अब है आम, तो आम को यानी आम का फल है, एक मामूली, आम, आम आदमी कहते हैं ना, एक तो फल का नाम होता है आम, एक होता है मामूली इंसान को भी आम कहा जाता है यानी आम इंसान, एक होता है सामान्य यानी साधारण को भी आम कहा जाता है। अब है आराम, आराम के देखो, आराम का मतलब होता है विश्राम, शांति, बाग, रोग दूर होना। जहाँ पे आराम, आराम का मतलब रोग दूर होना। जब कोई बीमारी होती है और उससे अपन पीड़ित रहते हैं, परेशान होते हैं, जैसे ही वो बीमारी हमारी बॉडी को छोड़कर यानी उसका इलाज हो जाता है, ट्रीटमेंट, तो हमें आराम मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, आराम कहते हैं ना। आराम है, बुखार थी लेकिन अब दवाई ले ली तो आराम है, तो वो हो गया आराम। ऐसे ही जैसे आली, आली यानी किसे कहते हैं, पंक्ति को, जो पंक्ति, यहाँ पे फिर देखो अली यानी भी भंवरा, सखी को लिया गया है, यहाँ पे आली यानी एक पंक्ति, यानी एक लंबी लाइन होती है जैसे पंक्ति, सखी को भी इसमें लिया गया, आली को भी, और भरमरी यहाँ पे भंवरी, और बिच्छू को भी इसमें आली कहा गया है। अब है उत्तर यानी उत्तर दिशा, और एक होता है उत्तर यानी जवाब, एक होता है उत्तर यानी हल, किसी चीज़ का हल, सॉल्यूशन जो होता है वो उत्तरी हो कहलाता है। तो अनेकार्थक शब्द भी आप लोगों के समझ में आए होगा। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य कीजिएगा। इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की इनकी डेफिनेशन समझ में आएगी। नहीं आए तो आप फिर से मुझे कह सकते हो या किसी भी और तरीके से जाहिर कर सकते हो। अगर ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय फ्रेंड्स।